धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। मैं कई बार यह सोचता हूँ कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में काफ़ी एपिसोड बना चुका, अब कुछ और बात करूँगा। लेकिन ट्रंप साहब ऐसे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि फिर लगता है कि नहीं, इन्हीं के ऊपर एक एपिसोड और बना दिया जाए। तो आप सबको पता ही है, आप पढ़ भी रहे हैं, अखबारों में, टीवी पे भी देख रहे हैं कि कभी लड़ाई की बात करते हैं कि मैंने वहाँ लड़ाई रुकवा दी, कभी पाकिस्तान इंडिया की रुकवा दी, कभी वो रशिया और यूक्रेन की हटवाने के लिए लगे हुए हैं, कभी कंबोडिया और दूसरी लड़ाइयाँ रोकने के लिए, मतलब क्लेम करते रहते हैं अच्छा कि मेरे को नोबेल प्राइज़ मिल जाए। और अपने ही जो देश, उनके अमेरिका के साथ जिसके अच्छे संबंध, जैसे हमारे देश के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध चल रहे थे, इसी तरह यूरोप के देशों के साथ, लेकिन उन्हीं को भी मतलब हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा कर देना कि वो भी सोचने को मजबूर हो गए कि क्या ये रिलेशन चल सकेगा कि नहीं चल सकेगा। क्योंकि एक तरह का ये टैरिफ वार जो उन्होंने दुनिया भर में चला रखी है, एक किस्म की ये ब्लैकमेलिंग का एक सिस्टम सा लगने लग गया है। और ये मैं यहाँ भारत में बैठ के ऐसी बात नहीं कर रहा, अमेरिका के लोग भी इस चीज़ को अब समझने लग गए और उनको इस चीज़ का असर होने लग गया। वहाँ महंगाई बढ़ने लग गई और जो इकानमी थी वो उनकी स्लो होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें होने के पश्चात रेटिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी से नीचे गिर रही है। लेकिन वो हैं ट्रंप जी कि वो अपना काम किए जा रहे हैं। एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन यू टर्न कर लेते हैं। तो अभी एक डाटा आया था, तो मैंने सोचा कि आज आपको ये बताता हूँ कि ये कितने अमेरिका मेक अगेन ग्रेट की जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, अपने फैसलों के ऊपर ही नहीं टिकते तो ग्रेट कैसे बनाएंगे। तो ट्रंप जी ने अपने पिछले 195 दिनों में, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, अपने ही 34 फैसले पलटे हैं। टैरिफ पर ऐलान कर 28 बार फिर पीछे हटे हैं। कभी तो अब जैसे हमारे देश के ऊपर ही 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, लेकिन फिर 7 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और ट्रंप के जो आदेश हैं उसके खिलाफ 329 उनके आदेशों के खिलाफ मामले जो हैं वो कोर्टों में दर्ज हैं। और सबसे ज़्यादा जो हैं वो 78 फंडिंग कटौती के, जो इन्होंने फंड्स अमेरिका देती थी वेरियस एनजीओज़ को या यूनिवर्सिटीज़ को, उसको जो इन्होंने कम किया है वो 78 ऐसे केसेस हैं। और कोर्ट जो हैं वो भी मतलब इनके आदेशों से इतने हैवी वर्क में आ गए कि इतने आदेशों में तकरीबन 200 से ऊपर उन्होंने स्टे कर रखे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस प्रकार का उनका ये सिस्टम चल रहा है और वो कहाँ तक जाएंगे। हाँ, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये है कि वो जैसे बिजनेसमैन हैं, वहाँ उन्होंने अपनी करेंसी का भी उनके साथ सेट कर लिया, ऑयल का भी सेट कर लिया, बाकी चीज़ें भी उनको देने के लिए कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उनके ऊपर 18% टैरिफ लगा दिया, 17 या 18%।
जबकि हमारे भारत पर 25% लगाया है। तो बातें इस प्रकार कर देते हैं कि कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि भारत ने शायद रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद कर दिया है मेरी धमकी के बाद, जबकि भारत के जो नुमाइंदे हैं, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत को सस्ता क्रूड वहाँ से मिल रहा है, वो क्यों बंद करेंगे। तो ये ट्रंप जी के इस समय के हालात हैं, वो मैं आपको बताना चाहता था। मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब भी करिए, इसको फॉरवर्ड भी करिए। आप सबका धन्यवाद।